प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जल्दी से सभी लोग जुट जाएंगे ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़ने के लिए। प्रभु भक्ति का ही अनमोल साधन को देखते हुए, जानते हुए, अद्भुत भगवान का शासन और ये शासन की दिव्यता को समझने के लिए हम नमस्कार महामंत्र का ध्यान, चक्र शुद्धिकरण, विश्व की तमाम उत्तम चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से कैसे प्रभु भक्ति करते करते, प्रभु की आज्ञा का पालन करते करते हम हमारे जीवन के अंदर उत्तुंग शिखरों को सर करें। इनका विनम्र प्रयास रोज बरोज ये दिव्य साधना के अंदर कर रहे हैं। पानी लेकर के बैठ जाइए, नमस्कार महामंत्र का जाप करते हुए, आराधना करते हुए। नमो नमो सिद्ध, नमो आर्य, नमो जड़, नमो एषो पंचनमुकारो शुभभावपणाशुनो मङ्गलानं च सर्वेशिं परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमप्रभो, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अङ्गूठे अमृतवसे लब्धि तृणाभण्डात् श्री गुरु गौतम समरिये वंचित फलदाता। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणमुद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पततां जनानम्। प्रभु की दिव्य कृपा से हे आदिनाथ भगवान, आपकी इस भक्ति करते करते मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। हे आदिनाथ भगवान, अगला जन्म मुझे पूरी तरह से, खास करके महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी जी भगवान के पास प्राप्त हो। संयम को मैं ग्रहण करूं और मैं मेरे जीवन को भव का निस्तार करूं। इसी श्रृंखला के अंदर हम नई नई चीजों को सीख रहे हैं। शक्तिपात एट्यूटमेंट सबसे पहले हम सीख लेते हैं। देखिए, आज का जो हमारा ये क्लास है, इसके अंदर हम नए संकल्प 2023 के आप सभी लोगों ने लिख लिए होंगे। सबसे पहला आप संकल्प लिखिए आध्यात्मिक, जिसके अंदर गुणों का जो विकास है, मन की मुस्कान है, व्यवहार के अंदर जो मृदुता है, हास्य है, प्रेम है, विनोद है, खुशी है, परिवार को टाइम देना है, परिवार को समझना है, उन सभी लोगों के लिए काम करेंगे। आज तारीख है 4 जनवरी 2023, जिसके अंदर नए संकल्प के बारे में हम सीखेंगे। कल जो है किस प्रकार से आप लोग रोज देखते हैं, आज हमारे भावनगर की जो बहन को पूरी तरह से 1 ग्राम सोने का सिक्का मिला। हर उन व्यक्ति के लिए सोने का सिक्का हजारों लाखों करोड़ों रुपए की पूरी सिस्टम क्या है, नेटवर्क। धर्म 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 तो हम करते हैं, धर्म करना ही है, दम लगा के धर्म करना है और धार्मिक चीजों में पैसा भी खर्च करना है। बहुत सारे लोगों की दवाइयों में पैसा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को नए मकान लेने हैं, बहुत सारे लोगों को अपने बच्चे को बड़ी अच्छी कॉलेजों के अंदर विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजना है। उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर लिमिटेड पैसा मिल रहा है। उन सभी व्यक्ति के लिए हम लोग 2023 का वर्ष नेटवर्क का पूरा वर्ष कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सभी लोग सामूहिक पैसा लगाएंगे और सब लोग करोड़पति बनेंगे। अकेला देखो, पूरी जो व्यवहार की व्यवस्था है, श्राद्ध विधि ग्रंथ में लिखा है कि इसके अंदर आपको सुबह के अंदर योग करना है, ध्यान करना है। मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। आपका एक क्लास बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटा स्टडी करना पड़ता है। मैंने आपको छोटी सी 2 मिनट का वीडियो बनाने का बोला था, बराबर। वीणा जी है, हमारे जयश्री जी है, प्रीति जी है, किसी ने भी खाली 7 चक्र, ममता जी है, ये सब लोग किसी ने भी वीडियो बनाकर नहीं भेजी। वीडियो आप मेरे लिए नहीं बना रहे हो, वीडियो आप आपके लिए भी नहीं बना रहे हो। ये आप चले जाओगे, मैं चले जाएंगे, लेकिन ये फेसबुक है, यूट्यूब है, ऐसे जो संसाधन है, वहां पर यूनिवर्सल में भी भक्तामर को गुंजायमान करने के लिए
आपको ये छोटी-छोटी चीजें, आप दूसरी दुनिया भर की कितनी सारी चीजें व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते रहते हो। ये तो प्रभु का संदेश है और आपका एक छोटा-सा वीडियो कितनी सारी माताओं के लिए, कितनी सारी बहनों के लिए, मेरे पास कम से कम नहीं तो 1 लाख लोगों का डेटा है, जो लोग लंबे समय से भक्तामर गिन रहे हैं और उसको कोई रिजल्ट नहीं है, 0 रिजल्ट। हमारे धर्म की चीज है, इसके लिए वो बेचारे खुद करके बोल नहीं पाते हैं। सबको पूछते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो बोले यूट्यूब में से वीडियो निकाल लेते हैं, किताबों में से देख लेते हैं। कितने सारे लोग ये नमक छोड़ के कर रहे हैं, उसको पूछो क्यों नमक को छोड़ना, इस कोई जवाब नहीं है उनके पास। कोई बोलता है मैं 21 दिन की साधना कर रहा हूँ, 4 बजे उठ करके। आप एक कल्पना करो, उस माँ की कल्पना करो कि जो माँ का जो फैमिली भयंकर प्रॉब्लम में चल रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, रातों की नींद चली गई है, पर एक आशा का उनको किरण है कि चलो भक्तामर का ये विधि करेंगे, 21 दिन तक मेरा काम हो जाएगा। पूरा दिन बेचारी मम्मी होती है, बहू होती है, घर का काम करती है, रात को लेट नाइट सोती है और सुबह में वापस 4 बजे उठ करके ये क्रिया करने के लिए बैठ जाती है। 1 बार करती है, 2 बार करती है, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर कहीं पर फरियाद करने का तो कोई ठिकाना नहीं है। उस वक़्त उनकी श्रद्धा जो है वो डगमगा जाती है और उसी वक़्त आपका जब उसको वीडियो मिलता है कि बहन तू जो कर रही है उसमें जो सत्यता है, जो पूरी करने की विधि है, इस प्रोसेस से करेंगी तो मैक्सिमम रिजल्ट आप लोगों ने जो महसूस किया है, जो प्राप्त किया है और वो जो अंतरंग खुशी मिलेगी, ये कुंडली की दिखाते हो ना, कुंडली के अंदर अंतिम में एक लिखा लाइन लिखी हुई रहती है, हाय और दुआ। हाय यानी किसी को अतिशय परेशान करना और दुआ यानी आपने एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर फेसबुक पर खाली डाल दिया है कि भक्तामर हीलिंग प्रक्रिया या भक्तामर की प्रार्थना आप ऐसे करो और उस वक्त वो बहन को क्रिया मिलती है, वो आपका वीडियो मिलता है और उसी के आधार रूप वो क्रिया करती है और उनका काम हो जाता है और अंतर मन से जो आपको धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद की जो एनर्जी मिलती है, आपके हजारों काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। एक मुझे वीडियो खाली पंजाब के अंदर अभी-अभी नई बहन हमारी जुड़ी है, उन्होंने दम लगा के बेचारी ने मेहनत करके मुझे भेजा कि नहीं मुझे प्रभु के शासन का प्रचार करना है। स्वाति जी जैन हरियाणा रेवाड़ी से जिन्होंने भेजा है। एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजाएँगे और मेरा क्लास खत्म हो जाए तो अपने गाल पे थप्पड़ मारना कि इसी तरह से हमने हमारे शासन को, शासन के पदार्थों को, ये छोटी-छोटी खुशियाँ बाँटने की चीज़ों को खोया है और इसीलिए आपके जीवन में बड़ी खुशी क्यों नहीं आ रही है? क्यों आप अमीर नहीं बन पा रहे हो? एक चीज़ आप समझ लेना कि जितना आनंद को बाँटोगे, आप पैसे वाले लोगों का जीवन का एक आप एक अभिप्राय देखेंगे, तो आपको पता चलेगा 1 करोड़पति इंसान यहाँ पर मंदिर चल रहा है, वहाँ पर भी लाख 2 लाख लगाएगा। दूसरी जगह पे आप भी अब देखोगे वहाँ पर भी लाख 2 लाख लगाएगा। तीसरी जगह पे भी देखोगे वहाँ पर भी 1 लाख तो इतना पैसा आता क्यों है? क्योंकि यूनिवर्सल का आज आप जब संकल्प आर्थिक लिख रहे हो, तो पहले ही चीज़ लिख लो कि जो जितना ज़्यादा बाँटोगे वही आपके जीवन में आने वाला है। लंबी-लंबी फेंकोगे तो लंबा-लंबा आपका जीवन भी फेंकने वाला है। पूरा दिन शिखर जी का ये हो गया, शत्रुंजय का ये हो गया, यहाँ तो ऐसा होना चाहिए था, वहाँ तो ऐसा होना चाहिए था। मैक्सिमम टाइम हम फेंकने में चले रहते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन के अंदर जो नक्कर काम होना चाहिए, गौतम स्वामी भी हमारे पास में है, वही नाकोड़ा भैरू जी हमारे पास में है, वही भक्तामर है, वही पद्मावती है, जो करोड़पति को शंखेश्वर के अंदर आप कल्पना करो कि शंखेश्वर, पालीताना बड़े-बड़े तीर्थों में कोई भी सेठ जी जाता है, पुजारी वही 1 लोटा दूध 1 सेकंड के अंदर भगवान के ऊपर पक्षाल कर देता है, लेकिन करोड़पति अपने भावधारा को आगे बढ़ाने के लिए, वो अभिषेक करने के लिए लाखों रुपया दूध वही है। रिजल्ट कैसे क्रिएट होता है, संकल्प की पूर्ति कैसे होती है, ये बहुत सारे लोग अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन से अकेला कुछ भी नहीं होता है। अनुमोदन का पहला शब्द है करण करावण ने अनुमोदन।
पहले हमें करना है, उपवास पहले हमें करना है, पहले हमें प्रभावना करनी है, पहले हमें तपस्या करनी है, पहले हमें ध्यान साधना करनी है। आप एक कल्पना करो, योगा का अनुमोदन करोगे तो आपका शरीर ठीक होगा? योगा, योगा का मतलब जानते हो? योगा का नॉर्मल मतलब होता है कसरत। यदि खाने की अनुमोदना करो, चलो पास वाला मिठाई खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, खतरनाक, मैं उसकी अनुमोदना करता हूँ, तो आपका पेट भरने वाला है? तो कि नहीं भरने वाला है। पेट को भरने के लिए खुद को थाली लेनी पड़ेगी और भरनी पड़ेगी। उसी प्रकार से हर वो छोटे-छोटे कार्य, शुभ कार्य बारंबार, बारंबार, बारंबार 10 रुपया भी है, तो उसका यूटिलाइजेशन करो। तो करण करावण ने आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए शांति चाहिए तो शांति देना शुरू करो, प्रेम चाहिए तो प्रेम देना शुरू करो, रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना शुरू करो। संकल्प की भूमिका बराबर आपको लिखना है। बेटे के पास से आपको खास करके कोई भी चीज चाहिए तो उनको पहले देना शुरू कीजिए, सभी के ऊपर समभाव रखना शुरू कर दीजिए। तो आज हम 2023 के संकल्प, बहुत सारे लोग, अभी वापस कोरोना आए आ जाएगा तो कोरोना कोरोना मिट जाएगा, तेरे वहां कैसा है, मेरे वहां कैसा है, ठंडी कैसी है, ये कैसा है, वो कैसा है। आज ही सर्वे के रिपोर्ट के अंदर आया है कि एक मनुष्य के अंदर, जो अमेरिका के सर्वे के रिपोर्ट में आज सुबह में ही बताया है कि कोरोना शब्द एक मनुष्य के जीवन में 20 साल तक घर करके रहता है। कहाँ कहाँ हमें काम करना पड़ेगा? हमारे पास बहुत 24 घंटों में खाना बनाना, बातें करना, ये करना, आवश्यक क्रिया करना, फैमिली को टाइम देना, उन सभी में से थोड़ा-सा समय जो बचता है, जिसको हम अपनी लाइफ़स्टाइल को बेटर करने में लगाते हैं। टाइम है ही नहीं, समय बहुत स्पीड से भागता है। कब सुबह पड़ती है, कब शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। और ठंड के मौसम में तो और पता नहीं चलता है। पूरे शरीर के ऊपर तिल के तेल की मालिश कराओ, पैर तलों के अंदर मालिश कराओ, मसल्स आपको यदि रिलैक्स करना चाहते हो तो वहां पर ये सारी चीजें कराओ। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले आध्यात्मिक गोल, मुझे 2023 में क्या चाहिए और मैं क्या दे सकती हूँ। उसके बाद की जो बात है, आर्थिक गोल, कितना पैसा आपको रियल में चाहिए। पैसा कभी भी दुकान में सीधा नहीं आता है, पैसा सबसे पहले आपके दिमाग में आता है। पुण्यवंत पैसा, जो आप भुगत सको, जो आप दान दे सको, और दान भी ऐसा दो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले। दान दिए बगैर कभी भी सिद्धि मिलती नहीं है। नैसार का भव आप देख लो या आदिनाथ भगवान का भव देख लो, नैसार को भी समखित की प्राप्ति इसीलिए हुई थी कि इन्होंने साधु भगवान के पात्रे के अंदर उन्होंने गोचरी ओराई थी। धन्ना सार्थवा का भव ले लो, जो व्यक्ति दान नहीं देता है उनको वह चीज की प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति के लिए देना आवश्यक है। और इसीलिए 4 प्रकार के धर्म में दान, शील, तप, भावना, शिवपुर मार्ग 4, मोक्ष मार्ग के 4 ये है। आर्थिक, बढ़िया से बढ़िया, अगले साल जितना भी आपने अर्निंग कमाया है उससे 4 गुना, मिनिमम 4 गुना। मैं तो आपको पूरी तरह से ऑफर दे रहा हूँ, आज खुलेआम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, जूम में भी लाइव चल रहा है। सारी चीजें छोड़ दो, भक्तामर हीलिंग करो, रोज भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा करो, प्रभु का ध्यान करो, सुबह सुबह में 1 घंटा चलने के लिए जाओ, उत्तम फड़फड़ादी करो, दिन में जो बिजनेस आपका है वो बिजनेस करो, और शाम को 1 घंटा ये भक्तामर प्रभावना नेटवर्क के लिए काम करो। एक एक लोगों को मेरी भावना है, 1-1 करोड़ रुपया जैन अनुष्ठान की ओर से मुझे देना है। 8, अभी एक अगले महीने, अभी हमने पूरा प्रोजेक्ट तो लॉन्च किया ही नहीं है, प्री लॉन्चिंग चल रहा है। 5 फरवरी को मैं बंबई के अंदर लॉन्च करने वाला हूँ। अगले महीने हमने 1 लाख रुपया दिया, परसों जो शिविर है उसके अंदर करीबन हम 2 लाख रुपए के चेक सभी को बांटने वाले हैं। कहीं पर भी मत जाओ, प्रभु का शासन के अंदर कोट्याधिपति, अभी मैं शंखेश्वर जाके आया और वहां पर बाबूलाल जी करके हैं, पूरी तरह से राजस्थान के अंदर इतना बड़ा जबरदस्त कोटि का, वहां पर हाड़ेचा के अंदर राजस्थान में एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है।
एक महोत्सव 5 दिन 10 दिन के अंदर 70 करोड़ रुपया जहां पर खर्चा करने वाले हैं, रोज के 3.5 लाख लोग जिमने वाले हैं। कैसा ये अद्भुत जैन शासन है, कैसी अद्भुत की जैन शासन की पूरी व्यवस्था है। 350 गांव का जीवन 5 दिन के अंदर संपन्न होगा। हमने पूर्वकालीन समय के अंदर सुना था कि गांव के गांव खाना खाते थे। वो पूरा इतिहास राजस्थान के अंदर पुनः 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 फरवरी महीने के अंदर हो रहा है। जो भी मारवाड़ी लोग एक बार आप दर्शन करने के लिए जो नगरी बनी है, वस्तुपाल और तेजपाल के जो पूरे स्तूप बने हैं, पूरा जो साहित्य है हाड़ेचा के अंदर, राजस्थान का गांव का नाम आप लिख लीजिए, हाड़ेचा। ये दिव्य इतिहास जैन शासन का, वो आप भी कर सकते हो। अभी अभी अहमदाबाद के अंदर पूरी तरह से जयघोषेश्वर जी महाराजा का गुरु मंदिर का पूरा स्पर्श की नगरी बनी। हजारों लाखों लोगों के वहां पर दर्शन किए। आप कल्पना नहीं करोगे, 10,000 परिवारों के बैंक अकाउंट के अंदर सीधा 10-10 हजार रुपया एक ही परिवार ने ट्रांसफर किया। उत्कृष्ट जैन शासन निर्माण के लिए पहले दिमाग के अंदर पैसा बनाओ कि मुझे 2023 के अंदर मिनिमम 100 करोड़ रुपए का दान करना है, पूरा शत्रुंजय का जीर्णोद्धार कराना है। पूरे हमारे आप लिस्ट बनाओ कि आपके परिचित में, और दुनिया को मार दो गोली, आपके मोबाइल में कितने में नंबर है, कितने मेंबर हैं, 5 10 15, उनको तो कम से कम समृद्ध बना दो। उनको 2-5 करोड़ रुपया दे दो। उनको 2-5 करोड़ देने की आपकी क्षमता नहीं है तो कम से कम वो 3 टाइम खा सके उतनी जीवन व्यवस्था बनाने के लिए प्रभु मुझे सक्षम कर दो। और पैसा इतना इजी है, पैसा इतना सरल है कि आप सोचोगे कहां से कहां आपके पास आता रहेगा। संसार की जो भी जरूरियात है, मकान की भी लोन चल रही है, पैसों पर बच्चों के पढ़ाइयों में कमजोरियां है, तो आर्थिक संकल्प बराबर शानदार, 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़, 1 करोड़ से नीचे आपको लिखना ही नहीं है आर्थिक संकल्प। और रोज आपके पतिदेव, यदि आप हाउस वाइफ है, आप घर में खाना बनाते हो, तो आपको घर का बना हुआ खाने के ऊपर आप जब टिफिन बना देते हो या 10 बजे 11 बजे टेबल के ऊपर खाना आ जाता है, दोनों हाथों को ऐसा रख करके, खास करके ये 2 प्रक्रिया खास करो। आज का लेसन है कि पानी को कैसे चार्ज करना। मटके के पास में रह करके आप सभी लोगों की ये जो वीडियो बाकी है कल आप मुझे बना करके भेजना, आप 3 वीडियो बना के भेजनी पड़ेगी। यदि आप एट्यूटमेंट में बैठना, शक्तिपात लेना चाहते हो तो आज जो है हम संकल्प लिख रहे हैं, कल आपको मैं पूरी तरह से कैसे आप एक एक व्यक्ति करोड़ करोड़ रुपया जैन अनुष्ठान में से ले सकते हो उसका पूरा प्लान आपको बताने वाला हूँ। और वो भी दिन में 1 घंटा रोज काम करने से, एक्टिव रूप से काम करने से। और आखिरी दिन शुक्रवार की सुबह में आप सभी लोगों को एट्यूटमेंट दिया जाएगा। एट्यूटमेंट उनको ही दिया जाएगा जिन्होंने हमें ये सारे वीडियो बना करके भेजे हैं। हम जब आपके लिए तैयार हैं, हम ऐसी आशा रखते हैं कि आप सभी लोगों के जीवन के अंदर खुशहाली भर जाए, आप सभी लोग स्वस्थ हो जाओ, आपकी जीवन की गति खुशियों के अंदर फुल स्पीड से आगे बढ़े। रोज सुबह में दिन में 2-3 बार 4 बार पानी के पास खड़े रहकर पानी को चार्ज करो। ये पानी पूर्ण ऊर्जामय है, ये पानी पीने वाले जितने भी लोग शिकायत करते हैं मेरे पति गुस्से वाले हैं, मेरा बेटा मानता नहीं है, धमाली है, तूफानी है, व्यापार में मजा आ नहीं रहा है, पानी के पास आप खड़े रहिए, हाथ अपने आप हाथ ऐसा आप रखिए पूरी तरह से, और हाथ में से जैसे भक्तामर की ऊर्जा निकल रही है। कोई भी आपके घर वाले धर्मी नहीं है और आप चाहते हो कि थोड़ा सा उनके अंदर धर्म भी आ जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। हाथ आप ऐसे रख करके पूरे पानी के मटके के पानी को चार्ज करो कि पानी पीने वाला जो भी व्यक्ति है, इसको करने के लिए पहले 2-3 मिनट आपके भीतर के अंदर प्रभु भक्ति के जो भाव है, भक्त्यामर ऊर्जा के जो भाव है, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर आप पानी के मटके के पास जाओ कि मेरे घर के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आनंद से जी रहा है। कोई भी गाथा ले सकते हो, पूजा सा, कौन सी गाथा ले, जो गाथा आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो वाटर चार्जिंग थेरापी के लिए आप ले सकते हो। गाथा, मंत्र, रुद्धि, श्लोक, सभी के अंदर जो मेन चीज है, आपका भलना है, आपका ओतप्रोत होना है। पार्श्वनाथ का नाम आए, आदिनाथ का नाम आए, हनुमान जी का नाम आए, शंकर भगवान का नाम आए, दुनिया के कोई भी तत्व गायत्री मंत्र का नाम आए,
तो समझ लेना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। मैं ऐसे कितने सारे हनुमान जी के साधक को जानता हूँ कि हनुमान चालीसा के बारे में कुछ भी करो, तो उनको खुशी आ जाती है। तो वह सच्चा धर्म है। खाली आप मंदिर में जाओ और 50 भगवान को डुक 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 पूजा करो, वो तो रोबोट वाली क्रिया है। हमने करोड़ों बार मेरू पर्वत जितने उगे लिए हैं, तो इस बार आप पूजा करोगे या नहीं करोगे, या उगा लोगे या एक नहीं लोगे, उसमें एक वधारा होगा। लेकिन एक उत्तम क्रिया 48 मिनट का एक सामायिक आपको मोक्ष दिला सकता है। दूसरा संकल्प, कोट्याधिपति, मेरी तिजोरी छलो छल छलकी हुई। पहली ध्यान साधना बनानी है, पहली ध्यान साधना की वीडियो बनानी है। आपके आपके हिसाब से आप लिख करके रेडी रखना है, और पानी के मटकी के पास उसको कलरिंग कागज में एकदम बराबर लेमिनेट करा के भूल जाते हैं। हम संसारी लोग हैं, हमारे जीवन में इतनी घटना, हर व्यक्ति के जीवन में पूरे दिन में 60,000 विचार सोच आती है। अब वो क्या करे, कोई भी ऐसे भी, अब मैं बोल रहा हूँ, आपको नशा चढ़ जाएगा, अब कल से करना ही करना है। हम पानी करेंगे, हमारे घर को सुधार देंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगा, इतनी उलझन, सब्जी काटना है, साग बनाना है, लोगों को जोड़ना है, ये करना है, वो करना है, भूल जाएंगे। तो इसका आपने वीडियो बना करके रखा होगा, इसका एक अच्छा सा लेटर बना के पानी रखने की जगह के ऊपर आपने लगाया होगा। और जैसे जैसे कम से कम पानी पीने जैसे ही जाओगे, आ जाएगा, कभी मैं 3 मिनट फ्री हूँ, 2 मिनट फ्री हूँ, 1 मिनट फ्री हूँ, चलो मैं पानी को चार्ज कर देती हूँ। इसके बाद मेरे बाद जो भी लोग पानी पीने के लिए आएंगे, तो कम से कम भक्तामर की ऊर्जा वाला पानी तो अंदर जाए। तो ये पानी चार्ज करने की पूरी प्रक्रिया। અચ્છા, હું પેલી ગાથા બોલી, બંને हाथ थाड़ी ऊपर राखी, પછી જમું છું। खूब सरस। जो जितना कर रहा है, आप लोगों ने ये जो श्रावण महीना आता है भोलेनाथ भगवान का, बराबर शंकर भगवान का, आपने सुना होगा। मुझे परफेक्ट उसके वर्ड्स नहीं पता है, लेकिन मैं भी जब छोटा था, गांव में तो क्या होता है, धर्म क्रिया जो रहती है, हिंदुओं के मंदिर में सब लोग एक दूसरे के मंदिर, कृष्ण जन्म आता है तो पूरे लोग कृष्ण भगवान के मंदिर में चले जाते हैं, शंकर भगवान का आता है तो सब वहां चले जाते हैं। तो उनकी मैंने जो कहानी सुनी थी, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एक कठियारिया चलते 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 जंगल में चला जाता है। कोई भी कारण से उनके साथ एक घटना होती है, तो घटना के अंदर वो झाड़ के ऊपर चल जाता है, उसके वजह चीता बाघ कुछ होता है, पूरी घटना नहीं मुझे याद है। तो उस वक्त वो रात को बैठे बैठे पूरी तरह से उसको डर था कि कोई मुझे, वो नीचे जो पशु है या नीचे कोई मेरे पर हमला हुआ है, वो मुझे मार न ले, काट न दे। तो वो बीली पत्र के झाड़ के ऊपर से एक एक पत्ता तोड़ तोड़ के नीचे डाल रहा था। निर्मल भक्ति का फल भी कितना पावरफुल होता है। और योगानुयोग वो पत्ता जो नीचे डाल रहा था, नीचे शिवलिंग था, और वो शिवलिंग के ऊपर अनायास अनायास भाव से वो पत्ता डलता रहा, डलता रहा, डलता रहा, डलता रहा। योगानुयोग सुबह के अंदर वो जो वहां की शक्ति थी, वो चाहे शंकर भगवान का मातृ शक्ति थी, वो प्रकट हुई और उनको इच्छित वरदान दिया, सुरक्षा कवच दिया, और अनंत धन दे करके उसकी जीवन यात्रा सफल कर दी। ये कितनी छोटी सी कहानी है। धर्म का मार्ग, साधना का मार्ग बहुत बहुत सरल है। कुछ लोगों ने ये करना चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इतनी गोल 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 बना दिया है, जिसके कारण कॉमन मैन समझ ही नहीं पाता है और न कर ही पाता है। कठियारा को न मंत्र आता था, न विधि आती थी, न उसके पास कोई आसन था, न कोई दिशा थी, न माला थी, कुछ भी नहीं था। वैसा ही सेम टू सेम पूरी तरह से मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा राजन को प्रतिबोध करने के लिए, राजन की चैलेंज को स्वीकारते हुए भोज राजा तारा नगरी पूरी तरह से 44-48 बेड़ियों के साथ गए, और प्रभु भक्ति का भाव देखो, बंधन टूट गए। अरे उससे भी खतरनाक चीज बता रहा हूँ, ये बंधन टूटने से भी, मानतुंग सुरेश्वरी महाराजा से भी ऊपर का मिरेकल आपको चमत्कार बताता हूँ। दो चीज जब हो जाती है, एक तो होता है गुरु प्रति अथंग समर्पण। जीवन में एक ऐसा गुरु बनाओ जिनकी भी तरक्की नहीं हो रही है, आज संकल्प लिखते लिखते लिखो कि भाई क्या मैंने रियल में 100% एक गुरु को, जो विषय का जो गुरु है, उसको समर्पण किया है। आज ये जितने भी लोग हैं ना, उनमें से एक आध दो को छोड़ के सभी का जवाब ना ही आएगा।
आज हम इसका वीडियो देखते हैं, आज हम इसको फॉलो करते, कल हम उसको फॉलो करते। कुछ भी आपका जीवन के दिन जो है वो खत्म होने वाला है। 100% गुरु का समर्पण और 100% गुरु ने जो अल्प साधना या बड़ी साधना, क्योंकि उनका दृष्टांत आता है मास्तुस मुनि का, कुछ भी जीवन में नहीं आता था। गुरु महाराज ने बोला कि भाग्यशाली आपने दीक्षा ली है, अब हमें जीवन को कल्याण की ओर आगे जाना है। आप एक काम करो, ये किताब लीजिए। मारूस और मातूस ये दो शब्द घोटने के लिए बोले, दीवार के पास बैठ गए, कुछ भी प्रश्न पूछे बगैर इन्होंने ये क्रिया की। शास्त्र कहते हैं कि दो शब्द ब्रह्मांड का सर्व सुख देने में समर्थ है। आप ये मंथन करो भाई, आप ये जो कुछ भी सीखते हो, जो कुछ भी थोथे आपके घर में पड़े हैं, क्या वो सारे थोथे को, वो सारे पुस्तक को, वो सारी अलग अलग रोज नई नई क्रिया करने की जरूरत है? और एक चीज समझ लो कि 10 फुट का ये आज आज एक महीना भक्तामर की साधना, आज एक महीना लोगस की साधना, आज एक महीना आपने नवकार मंत्र की साधना, आज एक महीना आपने दूसरे कोई मंत्र की साधना, आज ये गुरु को पकड़ा, कल ये गुरु को पकड़ा। गुरु को और मंत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय आपका जा रहा है। मैं तो, मेरा काम है, भगवान ने मुझे पंडित बनाया है, मैं 1 घंटा बोल के चला जाऊंगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है, सब कुछ वापस आएगा। आज की तारीख का 5 बजे 4 बजे का जो टाइम है वो नहीं आने वाला है। तो आर्थिक आजादी, आध्यात्मिक आपने लिख लिया, मोक्ष में जाना है, तीसरा वो महाविद्य क्षेत्र में जाना है। आर्थिक के अंदर कम से कम और कुछ हो या ना हो, जितना पैसा मेरे पास है, 10 एक लोगों को, 50 एक लोगों को तो 2023 में मेरा जैसा धनवान बना दूंगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की बात छोड़ दो, कम से कम आपके पास जितना धन है उतने धनवान, वो जो कीमिया है, वो सारा आइडिया है। कितने सारे लोग मैंने बंबई के अंदर देखे हैं, जिन किसी को शेयर बाजार का अच्छा नॉलेज होता है, वो शेयर करते हैं, भाई तू ऐसा कर देख, मैं ऐसे का पैसा कमाता हूँ। किसी को ऑनलाइन का अच्छा नॉलेज है, जो नॉलेज आपके पास है, जिस मार्ग से आपके पास पैसे आ रहे हैं, वो कम से कम मार्ग तो दो चीज है, या तो आपकी तिजोरी छलोछल भरी हुई है तो निकाल करके बांटना शुरू कर दो, कभी खाली नहीं होने वाली है। और लग रहा है कि भाई मेरे पास ही 2 5 10 लाख रुपया है, मेरे पास इतना नहीं है, और 2 5 10 लाख रुपया मैं 10 लोगों को बांटूंगा तो उसका भी भला नहीं होने वाला है। तो आपके पास जो यूनिक आइडिया है, जिस आइडिया से आप करोड़ों रुपया काम का कमा रहे हो, और एक चीज समझ लेना कि बांटने से कभी भी खत्म होता नहीं है, वो यूनिक आइडिया आप शेयर करो। और दूसरे नंबर की बात, एक प्रश्न वापस आपके दिमाग में होगा कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूं, मेरी मोनोपोली है, यदि मैं सबको बता दूंगा तो मेरी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। एक बात समझ लेना, कीड़ी को कण और हाथी को मण, जिसका जितना पुण्य होगा उससे ज्यादा कोई व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आपने आपका कर्तव्य निभा दिया है। तो आर्थिक के अंदर जितने भी जैन अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास अगला साल, ये साल खत्म हो, जैन अनुष्ठान के पास से तो आपको करोड़ों रुपया लेना ही लेना है। साथ साथ में अपने आपके जो बिजनेस कर रहे हैं, पति देव हैं, आप स्वयं कर रहे हो, आपका बेटा कर रहा है, वो बुलंद ऊंचाइयों को प्राप्त करे। भक्तामर की गाथा नंबर 26। अठंग उपासना करनी है, नई नई टेक्निक है उसके अंदर सीखनी है, आपको लोगों को सिखानी है। तीसरे नंबर के अंदर हेल्थ के लिए जो संकल्प है, हेल्थ का मजबूत आप संकल्प कैसे करेंगे, और वही हेल्थ का संकल्प आपके आपके जीवन के अंदर बहुत 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 बहुत, कल जैसे मैंने आपको चक्र को बैलेंस करने की बातें सिखाई थी कि चक्र को कैसे बैलेंस करें, ये पूरी जो पीडीएफ है आपको मैं क्लास के बाद आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप में सब डाल दूंगा। सबसे पहले आपको पूरी तरह से
कल की जो मैंने आपको बात बताई थी कि हर चीज के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, के 5 दिन का झुमका आईडी जहां कहीं से भी आपके पास प्राप्त हुआ, उनके लिए धन्यवाद। जो भी आपको मिला है, आपके पति देव, आपके बेटे, आपके पति, बहुत सारे लोगों की एक फरियाद होती है, मेरा पति बहुत गुस्से वाला है, मेरा पति धर्म को मानता नहीं है, मेरा पति मुझे सपोर्ट कर नहीं रहा है। एक बहुत सरल चीज आपका, मेरा बेटा धमाली है, मेरा बेटा दारू पीता है, आपका वही वैसा ही पुण्य था। इसके कारण यही सारे लोग आपके जीवन के अंदर आए। फिर से आपका पति क्रोधी आपको मिला है, तो आपने अगले जन्मों में वैसा ही पुण्य किया था, जिसके कारण आपको न तो अंबानी के घर जन्म हो जाता, अदानी के घर में जन्म हो जाता, आपका मानने वाला जन्म हो जाता। आप कितनी सारी पत्नियां को देखते हैं जिनका पति इतना रईस होता है, इतना खर्चा करता है, इनका इतना उनको टाइम देता है, उनकी हाँ में हाँ करता है, उनका सम्मान करता है। वैसा पति या वैसी पत्नी आपको नहीं मिली है, तो पहले नंबर के अंदर आप लिखिए कि पति को कोसने की जगह, पत्नी को कोसने की जगह, बेटे बेटियों को कोसने की जगह, आप अपने दिमाग का चिंतन मनन मनोमंथन करें कि मेरा कर्म ही ऐसे था कि मेरे आसपास वाले जितने भी लोग मुझे मिले हैं, यदि आपका कर्म पावरफुल था, तो जैसी आपके दिमाग में दुनिया चल रही है, वैसी दुनिया ही रियल लाइफ के आपकी जीवन के अंदर उतर जाती। એટલે पति को, पड़ोसी को, आड़ोस पाड़ोस को, बेटे बेटियों के अंदर किसी की कमी नहीं है। कमी सिर्फ और सिर्फ आपकी है कि आपने हद से ज्यादा उनके लिए उम्मीद रखी है, लेकिन उसके लिए पुण्य का निर्माण आपने किया नहीं है। जैसा सोचा है वैसा बेटा नहीं है, वैसा भाई नहीं है, तो पुण्य करना शुरू कर दो, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। उनको कोसने से, उनके बारे में भला बुरा बोलने से, करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आर्थिक पहले नंबर के अंदर आध्यात्मिक गोल, दूसरे नंबर के अंदर आर्थिक गोल, तीसरे नंबर के अंदर स्वस्थता का गोल, और उसके अंदर ये लाइन बहुत बड़े बोल्ड अक्षर में जो मैंने लिखी है, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। संकल्प वो नजदीक गोल, यानी लक्ष्य है जिनको प्राप्त करनी आपको ठान ली है। आप लिखेंगे मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए, या मुझे मेरा डायबिटीज मिटाना है, लेकिन रोज सुबह में सोचते रहेगा चलने जाऊंगा, लेकिन गधड़े के अंदर से बाहर ही नहीं निकलोगे। संकल्प को ठान के मुझे कोर्ट केस में विजय की प्राप्ति करनी ही है, मुझे कोट्याधिपति बनना ही है, संकल्प को ठान लेना पड़ेगा, जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सोते सोते न गांधी जी के जीवन में क्रांति हुई है, सोते सोते न नरेंद्र मोदी के जीवन के अंदर क्रांति हुई है। हम लोग भी सुबह में 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद भी काम करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में अप डाउन अप डाउन अप डाउन आता ही रहेगा। संसार चक्र का नियम है अंधेरे से उजाले की ओर जा भागना। पुरुषार्थ प्रबल करना पड़ेगा, किसी के लिए तैयार थाली नहीं रहती है। आज आप जो देखिए करोड़पति पैसा आ जाना, तो पैसा आ जाने से शरीर का सुख मिले या न मिले। आज आप अनंत अंबानी को देखेंगे, आप सब लोगों को लगेगा कि यार रिलायंस ग्रुप में तो कितना करोड़ों अरबों लाखों रुपये पड़े हैं, लेकिन अनंत अंबानी को पूछो तो वो क्या बोलेगा, सब कुछ है लेकिन क्या कमी है। देखा है आप लोगों ने अनंत अंबानी को? मुकेश अंबानी का जो छोटा बेटा अभी अभी जिसकी सगाई हुई है, वो बोलेगा सब कुछ है भगवान, थोड़ा मेरा शरीर पतला कर दो, शरीर थोड़ा मोटा हो गया है। तो पुरुषार्थ जबरदस्त करना पड़ेगा, हर संकल्प को पूर्ण करने के लिए रात रात भर जगना पड़ेगा। संकल्प के लिए पुण्य है कि नहीं है, उसको चेक करने का एक जबरदस्त थर्मोमीटर
बहुत सारे लोग मणिभद्र जी के पास बाधा रख के आ जाते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। सबसे पहले जैसे हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, जैसे हम घर लेने के लिए जाते हैं, तो एक बजट बनाते हैं कि भाई मुझे 1 करोड़ का घर लेना है, 50 लाख रुपए मेरे पास पड़ा है, कुछ मेरे रिश्तेदार देंगे, कुछ जो है मैं लोन कर लूंगा, ऐसे मकान होने के बाद ऐसे मैं मकान की किस्त हफ्ता भरूंगा। उसी प्रकार से संकल्प को रियल में चेंज करना चाहते हो, संकल्प की सिद्धि करना चाहते हो, तो आपका पुण्य का थर्मोमीटर बराबर पहले चेक करो। और इसी के लिए लिखा है कि कोई भी संकल्प के लिए अपने दिल और मन में एक साथ संबंध होना जरूरी है। ये बड़े अक्षरों में लिख लो। जब तक आपका दिल मानने के लिए तैयार, बेटा यदि व्यसनी है, बेटा यदि दुकान में नहीं जाता है, और आप मन में संकल्प करते हो कोई मेरा बेटा गाथा 31वीं गाथा है, पहली गाथा गिनते गिनते कि ये व्यसन छोड़ देगा, दिल दिल मानता है कि नहीं भक्तामर इतने लोगों के ऊपर काम किया है तो मेरे लिए भी काम करेगा। लेकिन मन कि भाई इतने समय से तो कभी हुआ नहीं, अब होगा कि नहीं होगा। दो चीज आप लिख लो, दिल और मन में एक ही लाइन, भक्तामर के प्रभाव से मेरे जीवन में 100% परिवर्तन चमत्कार होगा। 99% नहीं। मेरे पास अमाप धन, एप्लीकेशन के लिए हिना में आपको ऑफिस के नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, या कॉमन आप प्ले स्टोर में जाकर एंड्रॉइड फोन है आईफोन के अंदर जो विषय चल रहे हो उसके आप क्वेश्चन पूछेंगे तो सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आईफोन और एंड्रॉइड फोन के अंदर आप जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी डालेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी हिना बेन। तो हमारी बात चल रही थी दिल और दिमाग एक ही लाइन में वर्क। हमने ये साधना शुरू की है, हमें पूर्णतः सफलता मिल चुकी है, मिलेगी, मिलने वाली है। ये सब कमजोर आपके विजन मिशन है। तो इसके लिए दो बड़ा लाइन, हर मनुष्यात्मा यानी हर मनुष्य के पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, और वे सही समझ के साथ कोई भी कर्म के पीछे का भाव और अपने हिसाब रखने की पूरी तरह से ताकत लगा देता है, नियमना करता है। तो जितना उत्कृष्ट भाव, और उत्कृष्ट भाव का मैं आपको एक सरल दृष्टांत बताता हूं कि यहाँ हमारे यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी जी का एक दृष्टांत आता है। भाव की क्या ताकत है, आपके सामने इंद्र महाराजा, दुनिया का अरबोपति जो व्यक्ति, पूरी दुनिया का धन एक व्यक्ति के पास है, एक भक्त के घर भगवान आए, भगवान महावीर स्वामी जी आ रहे हैं, और उन्होंने मन से, ये मन की परिकल्पना देखो, उन्होंने सोचा मैं भगवान का सामया करूंगा, घोड़े हाथी बंगले ये रचना, वो दुनिया की जितनी जितनी उत्तम से उत्तम चीज है वो सारी चीजें मेरे भगवान के पूरी तरह से सामया के अंदर होनी चाहिए। पहली बार प्रभु मेरे घर आ रहे हैं। और इंद्र महाराजा ने दूसरे नंबर की बात लिख लो, जैसे ही आपको सिद्धि प्राप्त होनी शुरू होगी, आपकी साधना में विघ्न आना चालू हो जाएगा। 21 दिन की, 9 दिन की, 3 दिन की साधना करोगे, तीसरे दिन ऐसा विघ्न आएगा, क्योंकि परीक्षा हमेशा सोने की होती है, लोहे की नहीं होती। ईश्वर जो है, प्रकृति जो है, आपको ऐसा भरना चाहती है, और आखिरी टाइम के अंदर आपकी विकेट डामाडोल हो गई, सारी चीजों के अंदर पानी फिर जाता है। वो व्यक्ति मन से सारी प्लानिंग करता है, उन्होंने रियल में भगवान का आने का नक्की हो गया, और पूरी तरह से ऐसी जबरदस्त कोटि की संरचना बना दी, भगवान का जुलूस रेडी कर दिया। इंद्र महाराजा ने परीक्षा की, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर इतना खतरनाक समय आज के पहले नहीं हुआ था। सारी चीज वो व्यक्ति के, वो राजा, वो सेठ के बराबर थी। नॉर्मल जो धरती के ऊपर तो जो हाथी रहता है वो एक सूंड वाला रहता है, धरती का सर्वश्रेष्ठ हाथी प्रभु के सामया के लिए लाया। अब इंद्र ने दिमाग लगाया, इसके पास तो एक सूंड वाला है ना, मैं तो इंद्र हूं, मैं तो ऐरावत हाथी को
7 सूंड वाला 9 सूंड वाला हाथी को मैं ला सकता हूँ। उन्हें सटक करके जैसा इधर सेठ ने भगवान का सामैया करा, वैसा कॉपी टू कॉपी सामैया इंद्र ने किया। सेठ थोड़ा ढीला हो गया, अरे यार ये क्या हो गया, मेरी भक्ति प्रभु के लिए इतनी खतरनाक थी और मेरे से भी खतरनाक इन्होंने हाथी लगा दिया, अब तो मेरा सामैया थोड़ा झांखा हो जाएगा, अब मैं क्या करूं, क्या ऐसी चीज करूं जिससे पूरी तरह से मेरे प्रभु रिझ जाए, मेरे प्रभु मेरे पर प्रसन्न हो जाए। और आप कल्पना नहीं करेंगे, इतना खतरनाक सामैया, दोनों तरफ से इतनी ताड़मार तैयारी चल रही थी, यहाँ पर इधर का इधर, यहाँ पर इधर का, प्रभु को रिझाने की। जब क्लाइमैक्स के ऊपर आया, वो व्यक्ति नक्की कर लिया कि सामैया के अंदर दुनिया की सारी चीज लगा दी, अब मैं प्रभु का सामैया के लिए स्वयं मेरा जीवन प्रभु को समर्पित कर देता हूँ। और उसी वक्त उन्होंने प्रभु के पास दीक्षा ले ली। हमारा कार्य जो है नहीं होने का कुछ रीजन यह है कि हम हर चीज में संशय और फूंक फूंक के, मैं इसीलिए बताऊं, गुरु की खूब परीक्षा करो, और एक बार दिल में घंटी बज गई, एक बार आपके रोंगटे खड़े हो गए, फिर कोई नहीं कुछ सोचना है। गुरु यदि आपके साथ खराब भी करते, आपके पास ज्यादा पैसा भी ले लेते हैं, आपको गलत मार्ग के ऊपर भी चढ़ा देते हैं, तो वह चीज से भी आपका कार्य फलीभूत हो जाएगा। गुरु जाएगा नरक के अंदर, वहां पर जो काम कर रही है वो आपकी 100% आस्था काम कर रही है। जो हमारा शारीरिक संकल्प की बात चल रही थी, पूरी ताकत के साथ में हमारे 2023 को सफल बनाने की हम जो बात कर रहे हैं, साथ साथ में संकल्प को लिखना, मेरा ये रोग मिट जाए। जितने भी लोग मम्मी पापा हैं, बहुत सारे लोग अपने बेटे बेटियों के लिए भक्तामर गिनते हैं। एक मैं आपको दूसरा संकल्प की नोट में आप लिखो, आप किसी के भी लिए प्रार्थना करते हो, सामने वाले को प्रार्थना तब ही फल देती है जब वो आपकी प्रार्थना को रिसीव करे। बहुत बार आप किसी के पास से हीलिंग देते हो, मैंने हीलिंग ले लिया, हीलिंग ले लिया, हीलिंग हीलिंग दे दो, हीलिंग दे दो, हीलिंग दे दो। हीलिंग कभी देने की चीज नहीं है, हीलिंग हमेशा लेने की चीज है। आप आपके पति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अब आपके भाई के लिए कर रहे हो, अब आपके बेटे के लिए कर रहे हो, जब तक वैसा आपका बेटा नहीं बोलता है कि मेरी मम्मी मेरे लिए जो प्रार्थना कर रही है उसका मुझे फल की प्राप्ति हो, तब तक उसको पूर्णतः रिजल्ट बिल्कुल मिलता नहीं है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। और आप आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देख लो, आप आपके पति को सुधारने के लिए 6 महीने तक जाप करो और 6 महीने के बाद मुझे बताना, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। जब वो स्वीकार करना शुरू कर देंगे कि मेरी पत्नी जो है हमारे व्यापार के लिए, मेरे स्वभाव के लिए जो कर रही है, उसका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस पुण्य की मुझे प्राप्ति हो, और फिर आप देखना कि उसकी लाइफ के अंदर कितना मिरेकल, क्योंकि रिसीव करना है। जब तक रिसीवर ऑन नहीं करोगे, तब तक कोई भी एनर्जी पास ऑन नहीं होती है। तो इसीलिए कोशिश करो कि औरों के लिए जाप करने की जगह आप अपने स्वयं के लिए करो, और उन लोगों के लिए ही करो कि जो व्यक्ति आपके लिए आभार मानता है, धन्यवाद करता है। एक बहन, क्या अभी में हमारा यहाँ पर हीलिंग चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहे थे, पूजा जी लिखते हैं बहुत लोग मानते थे, कोई बात नहीं, डफने पड़ेंगे, गिरेंगे, मानते नहीं उसको, अपने को भगवान ने कहा हमको ठेका दिया है। पूरे दुनिया के अंदर 1 करोड़ जैन है, अपन कोशिश करते हैं कि 100 करोड़ बन जाए। जिसका जब भी भवितव्य काल आता है, भगवान महावीर स्वामी जी का 2 दृष्टांत बड़े अक्षरों में लिख लो, जो भी धर्म प्रचारक बनने के लिए निकले हैं, इस धरती के महामूर्ख है। भगवान ने भगवान की अपनी बेटी का शादी जिसके साथ हुआ, जमाई, भगवान का अपना जमाई प्रभु के सामने पड़ा, तब भी भगवान उसको समझाने के लिए नहीं गए थे कि भाई सुधर जा, सुधर जा, दुर्गति होगी,
पूरा शासन के अंदर ये हो जाएगा। उससे बड़ी, ये तो एक सिंगल व्यक्ति की बात है। भगवान का 10 श्रावक जमा ली, बराबर है, बहुत बढ़िया। भगवान के 10 भक्त, जैसे आपके 10 एकदम क्लोज कि जिसके साथ में आप सारी बात शेयर करते हो, भगवान के परम 10 भक्त कि जिन्होंने भगवान के शासन काल में करोड़ों रुपया वापरा, कितने सारे ग्रंथों में उन श्रावकों का नाम है। उन श्रावक का नाम है श्रेणिक राजा। उनका बेटा ने भयंकर कोटि का युद्ध कर रचा। पता चल गया कौन युद्ध कर रहा है, और वो युद्ध के अंदर करोड़ों लोग मरने वाले हैं। ध्यान से सुनना, साक्षात भगवान महावीर स्वामी, साक्षात भगवान का श्रावक श्रेणी, उसका बेटा, और यहाँ पर पूरा जैन समाज भगवान को गालियां दे रहा है। गालियां दे रहा है मतलब भगवान को मेणा मार रहा है, टोन मार रहा है, भगवान कुछ करो, करोड़ों महिलाएं जो है विधवा हो जाएगी, करोड़ों महिलाओं का घर बिखर जाएगा, भगवान कितना रक्त रंजित होगा, कितना सूक्ष्म जीव, ये विराधना होगी, यो विराधना होगी, कितनी सारी बातें प्रभु के पास पहुंचती है। और उस वक्त सबकी बात हो गई, तब प्रभु ने एक ही जवाब दिया, कौनिक जब मुझे पूछने के लिए आएगा, उसका भवितव्यता का काल होगा, तो मैं उसको उपदेश दूंगा। जब तक भवितव्यता का परिपाक नहीं होता है, यहाँ पर देखो, सर्प का भवितव्यता का परिपाक हो गया। चंड कौशिक नाग का आपने दृष्टांत सुना होगा कि एक नाग को बचाने के लिए संभवनाथ भगवान का दृष्टांत आता है। एक घोड़े को बचाने के लिए साधु कभी रात को विहार नहीं करता है, पूरी रात विहार करके घोड़े को बचाया। एक नाग के डंक को सहन किया, अपने श्रावक के बेटे को, कोणी को प्रभु ने कोई नहीं बोला करे गांडा क्या तू युद्ध करे जे, क्या जरूरत है तेरी। तो कि उत्तम व्यक्ति को जब आप धर्म सुनाते हो तो वह चीज उत्तम हो जाती है। अधम व्यक्ति को आप धर्म बता देते हो तो वह व्यक्ति धर्म में से खामियां निकालना शुरू करता है, वो झेर बन जाता है। भूख लगने के ऊपर आप झूठे दाल चावल दे देंगे। एक शायर ने बहुत जबरदस्त लिखा है कि आपको खतरनाक भूख लगी है और एक ही रोटली और एक ही रोटला और मरचा पड़ा है, क्या करेंगे आप, खाएंगे या नहीं खाएंगे? खतरनाक भूख लगी है, बोले जो पड़ा है मम्मी दे दो मुझे, रोटी और दाल है तो भी चलेगा। खतरनाक नींद आ रही है, बहुत सारे लोगों के नियम होते हैं मैं तो यही गद्दी पे सोऊंगा, ऐसा ही सोऊंगा, वैसा ही सोऊंगा, लेकिन खतरनाक आपको नींद आए और जमीन के ऊपर भी आप बैठे हैं तो जमीन के ऊपर भी आपको नींद आ जाएगी। उसी प्रकार से जिस चीज की जिसको भूख है, जिसको वैल्यू पता है, उनको आप बताते हो। सोने के पात्र के अंदर केसर वाला दूध जो होता है वो हमेशा शोभा देता है। सोने के पात्र में आप दारू पीते, वो शोभा नहीं देता। संकल्प के लिए आखिरी 3 बातें बराबर ध्यान से आप लिख लीजिए। पूरी तरह से वर्तमान में होना चाहिए। हमारी बात चल रही थी बहुत सारे मम्मी पापा मेरे बेटे बेटी की शादी हो जाए और 12वीं गाथा लेकर के बैठ जाएंगे। मेरा बेटा या मेरी बेटी की शादी हो जाए, जब ये वाक्य को आप पढ़ते हो तो यह वाक्य भविष्य काल यानी 5 साल 10 साल 20 साल में हो जाए तो चलेगा। हर संकल्प, मेरी बीमारी मिट जाए, बीमारी शब्द जब बीच में रहता है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बीमारी की बनती है। कल से हो गई है परफेक्ट। कल से आप जैसे ही जाप करने के लिए नवकार गरम पंचेंद्रिय जो भी आपका इष्ट मंत्र है, वो जाप करने से पहले आप लिख लीजिए कि आपके रियल में संकल्प क्या है। वो संकल्प में सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, सारे संकल्प वर्तमान में है, नहीं है तो उसको बराबर बनाइए और उसके बाद आप क्रिया कीजिए। और फिर आप जब देखेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलने का चांसेस है वो बहुत फास्ट जबरदस्त दिखने को लग जाएगा। दूसरे नंबर के अंदर संकल्प की एक डेडलाइन होनी चाहिए, बहुत बड़े अक्षरों में आप लिखिए।
मकान बनाना है, मेरा मकान बन जाए तो बहुत बढ़िया। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना कर्जा उतारना है, तो कैलकुलेशन लगाइएगा हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और हर महीने कितना पैसा हम चुका सकते हैं। और कर्जा मिट जाए उसके लिए नहीं, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो ऑटोमेटिक आप लोगों को ब्याज चुकाना है, उछीना लिया हुआ देना है, तो समझम रमझम करते जाना स्टार्ट हो ही जाएगा। तो समय सीमा खास नक्की करे, कौन से समय के अंदर, कितने टाइम के अंदर आपको ये सारी चीजें करनी है। और दूसरे एक सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज फ्री में रखने का भाव बिल्कुल ना रखे। और उसमें 3 जगह पे, देव के पास, गुरु के पास और अच्छे जानकार व्यक्ति के पास। जगत में कोई भी चीज कभी भी फ्री होती नहीं है। यूनिवर्सल का नियम है एनर्जी एक्सचेंज। 1 रुपया दे करके, 10 रुपया दे करके, स्माइल दे करके, गिफ्ट दे करके, गुलाब का पौधा दे करके, कुछ भी दे करके, कुछ भी नहीं है तो नीचे से धूल उठा करके, धूल भी दे करके, जिसकी मानसिकता फ्री वाली है वो हमेशा गरीब रहेंगे। आपने कभी देखा कोई फ्री की लाइन के अंदर अमिताभ बच्चन को खड़े होते हुए? कभी आपने कोई सेलिब्रिटी को, कोई बहुत बड़े स्टार को देखा कि कोई जूते की दुकान में गए, कपड़े की दुकान में गए, 3500 का जूता है, बोले काम करो 350 कम कर दो, डिस्काउंट क्या है? अमीर बनने के लिए दिमाग पहला रीच अमीर बनाना पड़ेगा, वो कभी नहीं सोचते हैं। जो लोग छोटे छोटे पैसे को बचाने का प्लानिंग करते हैं, उनकी आप लाइफस्टाइल देखेंगे, उनके पूरे जीवन यात्रा की व्यवस्था देखेंगे, वो छोटे छोटे गुल्लक को इकट्ठा करने में ही 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपये में ही पूरे हो जाएंगे। जब आपको अमीर बनना है तो सोच आपकी अमीर बनानी पड़ेगी। तो फिर से 4 संकल्प, आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक, रो में जो भी रोग है इस बार बराबर आप पहले लिखिए। आज ही क्लास जैसे खत्म हो जाए, अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर, अच्छे पंचकर्म वाले, अच्छे फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, पूरे रिपोर्ट करा लीजिए। समय समय पर, जैसे आप हमारे साथ जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े हैं, वैसे समय समय पे डॉक्टरों के पास पूरी इनर बॉडी की सिस्टम को चेक करा करके, उसके लिए जो आयुर्वेदिक औषध है, जो प्राणायाम है, जो ध्यान की परिभाषा है, वो हमें करते रहना है। इस साल हम कम से कम हमारी 1, 2, 5 गोलियां को कम करेंगे। इस साल हम कोशिश करेंगे कि जो दवा का डोज चल रहा है उसको ज्यादा बड़ा नहीं होने देंगे। दवा के बॉक्स के ऊपर का भी जो मैंने आप सभी लोगों को स्टिकर भेजा हुआ है, फट गया है तो वापस वो प्लेन कागज रेड पेन के अंदर आप सभी लोगों को बराबर अपने दवाई के घर के अंदर, खास अभी फिर से एक बार दिखा देता हूँ, नहीं है तो क्लास के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, एप्लीकेशन के अंदर तो सारी चीज मैंने डाल के रखी है। तो पूरी कोशिश करें कि यदि कोई व्यक्ति यदि आपके घर में बीमार है, तो उनको हमारे घर में हर दवाई के डब्बे के ऊपर यह स्टिकर होना चाहिए। यदि दवाइयाँ आप कम करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हैं, ये देख लो, इसका फोटो बराबर खींच लो सभी लोग बराबर। एकदम व्हाइट पेपर लेना है और त्रिकोण, ये जो ट्रायंगल है, त्रिकोण है, वैसे व्हाइट पेपर के अंदर रेड कलर से आपको करना है। और बीच में जो उसका स्विच वर्ड है 302। दवाइयों का पावर धीरे धीरे आपके जीवन में से गुम, तो ये खास करके दवाइयों के डब्बे के अंदर रखते हुए मन की शांति को प्राप्त करें। कल हम पूरी तरह से एक पूरा बिजनेस प्लान को समझेंगे कि जैसे आपकी सुबह रोज महीने किराने का 5,000 रुपया, 7,000, 10,000 होता है, कैसे उनको पैसिव इनकम में चेंज करें, कैसे आपके हर महीने के 50,000 रुपया हो रहा है, कैसे जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ करके हर महीने आपके पास 50,000 रुपया आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे। पूरी व्यवस्था आपकी ऐसी बन जाए कि धर्म करो, साधना करो, भक्ति करो, मैत्री करो, साधु साधु जी भगवान की व्यावच को करते करते जल्दी से जल्दी इस भव का हम निस्तार करें, इस भव के अंदर पूरी तरह से साधना में जीवन को बनाए।
और पूरी तरह से परसों सुबह में। तो देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए देव शब्द पहले मगज माथे निकाल दीजिए। घर में आशा जी, हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन भक्तामर की कृपा से आ रहा है। गाथा नंबर 26। पहला वीडियो आपको जो मैंने कल सेवन चक्र का बताया था वो करना है। दूसरे नंबर में 1 मिनट का वीडियो पानी के मटके के पास खड़े रहना है और पानी के मटके को चार्ज करना है। तीसरे नंबर का आपको वीडियो बनाना है पूरी तरह से खाने के पास 10 बजे 11 बजे जैसे ही खाना बन जाए, सारा खाना रखते हुए हाथ आप ऐसे रखिए और ये खाने वाला व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ बन गया है, समृद्ध बन गया है, व्यापार के अंदर जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। जितने भी सकारात्मक सोच आप इजीली बोल सकते हो, फील कर सकते हो कि ये भोजन जिन-जिन आपके पतिदेव को 10 बजे आप टिफिन भर के दे रहे हो, उसके पहले 1 मिनट ऐसी शक्ति दो, अन्न को ऐसा प्रभावशाली बना दो। भक्तामृत स्तोत्र का 2 ही स्लोगन है, पानी को अमृत बना दो और भोजन को प्रसाद बना दो। तो हमारे घर का भोजन को प्रसाद कैसे बनाए, इसके ऊपर ये तीनों वीडियो कल आपको मुझे भेजना है। कल मैं आपको ये पूरी पैसिव इनकम की बातें बताऊंगा और परसों सुबह में इंडियन टाइम 6 बजे आप सभी को, जिन्होंने आखिरी में नए नए कोर्सेज रोज ले रहे हैं, उन सभी लोगों का शक्तिपात विधान होगा। बाल को धोना पड़ेगा, बाल को खुला रखना है। 6 बजे जो मैं आपको ऑडियो भेजूंगा, उस ऑडियो के साथ साथ में 35 मिनट से 40 मिनट तक पूरी एडवर्टाइजमेंट शक्ति प्रभात बोल सकते हो, पूरी तरह से चक्र को खोलने का बोल सकते हो और विधिवत भक्तांबर हीलिंग करने का एक छोटी सी प्रक्रिया का लाइसेंस भी बोल सकते हो। तो ये चीज हम परसों मॉर्निंग के अंदर सीखेंगे। कल आखिरी दिन क्लास का है। पुनः 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 कल जल्दी जल्दी सभी लोग सीखते हुए आपके आसपास में जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों को पूरी तरह से कल के आखिरी दिन क्लास में जोड़ करके आंखें बंद, कमर से आप टट्टर बैठ जाइए। पंच परमेष्ठी भगवान का पूरी तरह से आराधना साधना को करते करते एक दिव्यतम ऊर्जा 8 तारीख अभी भी आपके रिश्तेदार बाकी है, कुछ चुनिंदे व्यक्ति का पास खाली है, तो सभी लोगों को बराबर वहां पर आप भेजिए। 8 तारीख को सामूहिक 300 लोगों का पूरा मंगलकारी विधान है। कल सुबह हम लोग 10 से 12 मणिभद्र जी का अनुष्ठान जबरदस्त करने वाले हैं। 108 मोदक से, 108 श्रीफल से अभी 5 दिन लगातार मणिभद्र दादा का रोज सुबह में अनुष्ठान चल रहा है। उसमें भी हमारे सारे रजिस्टर मेंबरों की विशीष हमारे पास आ चुकी है, तो उनके ऊपर प्रार्थना करेंगे। गहरी गहरी सांसों को लेते रहिए, एकदम आंखें बंद, कमर से टट्टार और पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते करते आखिरी साधना। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा
मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खूब खूब आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आपकी मुस्कान बढ़े, जीवन के हर सपने को पूर्ण करो। युगादिदेव आदिनाथ भगवान, अब तो पालिताना की यात्रा भी चालू हो गई है। जल्दी जल्दी एक बार दादा को आप भेंट करके आइए। उन तलेटियों का जो पत्थर है, वो मिट्टी है, थोड़ा सा कपाल पे लगा करके, इतना उत्तम आपका भाग्य का निर्माण हो। हर सिद्धि को आप 100% प्राप्त कर सकते हो। पुरुषार्थ करने के लिए जो तैयार हो तो करते रहना। भक्तामर के 150 ट्रैक है। जीवन में मौका मिले दान देना है। कम से कम उन सभी लोगों, जो पैरालिसिस वाले हैं, जो कैंसर वाले हैं, जो एकदम बूढ़े हो चुके हैं, कुछ कोई भी जिनको काम नहीं है, 60-65 साल के, 10 बजे से 12 बजे जिनको टाइम पास ही करना है, उन सभी लोगों को मैंने 108 बार हर गाथा को, श्वेतांबरों के लिए, दिगंबरों के लिए, सबके लिए गाई है। उन ट्रे का आप गिफ्ट करो कि दादा, अंकल, आंटी, मासा, मासी, जो भी है, उनको बोलो कुछ भी नहीं करना है। 10 बजे नहा धोकर पंचिंग करके बैठ जाओ और ये जो ऑडियो है वो शांति से 2 घंटे 2.5 घंटे सुनो, पानी पियो। कितने सारा पुण्य का लाभ, उसकी ओरा शुद्धि होगी, उसके जो बेटे बेटियों की हजारों लाखों रुपए की दवाइयां बचेगी। तो ये भी दान करके आप जबरदस्त कार्य कर सकते हो। ये सारी चीज आपको जैन अनुष्ठान यूट्यूब चैनल से प्राप्त होगी। सभी को धन्यवाद, सभी को तहे दिल से प्रणाम। कल हम पूरी तरह से पैसिव इनकम के बारे में और परसों शक्तिपात का विधान करेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।